माफिया ब्रजेश सिंह एक वर्ग विशेष, एक जातीय विशेष, वर्ग माना कि जाति विशेष के मॉडल के रूप में लोग युवा उनको पसंद करते थे। तो उसका एक असर किसी राजनीतिक दल में अपने आप को समायोजित कर ब्रजेश सिंह राजनीतिक लाभ लेने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी या जो भी राजनीतिक दल में ये जाएंगे उसका एक जाति वर्ग का लेने का प्रयास होगा। ये भेद नहीं है, ये सत्ता का खेल है। सत्ता का लाभ कभी मुख्तार अंसारी लिया करते थे कि एसपी का वायरलेस हैंडसेट लेके चलते थे, और अब ब्रजेश सिंह को उसका लाभ मिल रहा है, सत्ता के करीब है। अब पूर्वांचल की राजनीति और अपराध पर ब्रजेश सिंह के बाहर आने के बाद क्या असर पड़ने वाला है, ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राम सुंदर मिश्रा हैं, जिनकी पकड़ अपराध की खबरों पर ख़ास तौर से है। इनसे जानते हैं कि आखिर अपराध और राजनीति, जो कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की दशा और दिशा को तय करता है, अब ब्रजेश सिंह बाहर आ गए हैं। 14 वर्षों बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जेल की चार दीवारी से बाहर हैं। तो अब इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी राम सुंदर जी। देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजेश सिंह बहुत लंबे समय से, मतलब अगर यूँ कहा जाए कि अपनी पूरी जवानी फरारी में काटे, और उसके बाद जो कुछ समय पीरियड बचा वो 2008 में गिरफ्तारी के बाद वो सेंट्रल जेल वाराणसी में आके हुए, और उसके बाद एक के बाद एक मुकदमों में बरी होते चले गए। उसके बाद लगातार जब होते गए, उसके बाद कानून से उनको रिलीफ मिला और वो अब जेल से बाहर है। अपराध जगत में एक बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता था, भले लंबे अवधि तक फरार गए। जब दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया, दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर मकोका लगा। मकोका की में भी जब ये बरी हुए, सारे केसों में एक के बाद एक बरी होने के बाद अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इनको ज़मानत दी है, सशर्त ज़मानत दी है, और उस ज़मानत के आधार पर अब ये बना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इनका पूरा परिवार जो रहा वो राजनीति का अखाड़ा रहा है, बड़ा केंद्र रहा है। माफिया के साथ साथ इनकी जो परिवार, खासकर इनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह चुलबुल, वो वाराणसी के जो पंचायत सीट होती है एमएलसी की, कोटे की विधान परिषद की, उस पर इनके परिवार का शुरू से कब्जा रहा है। उदयनाथ सिंह चुलबुल रहे, फिर बीच में ब्रजेश सिंह रहे, उसके बाद इनकी पत्नी रही, फिर इनकी पत्नी अब पुनः है, और इन्होंने खुद पर्चा वापस ले लिया था। और ये लंबी विपक्ष जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगाता रहा कि लगातार ये सरकार का सह और इस तरह। आप देखिए, पूर्वांचल में दो माफिया गठजोड़ था, ऐसे माफिया गठजोड़ का जो था कि पूर्वांचल कर दे, पूर्वांचल में गोरखपुर से इलाहाबाद के बीच की अगर बात करें तो जो माफिया राज था वो हरशंकर तिवारी से शुरू हुआ। हरशंकर तिवारी के सब एक कड़ी से जुड़ते चले गए, चाहे वो सभी शूटर रहे, इनके कार्रवाई करते रहे। इनके शूटर के रूप में ब्रजेश मुख्तार अंसारी रहे, इन लोग काम करते रहे इनके लिए, और फिर खुद संगठित गिरोह बना के लोग अपराध करते रहे। और ब्रजेश सिंह ने भी फरारी के दौरान कोल माफिया से लेके कोल की जो मंडी थी, चंदासी कोयला मंडी हो, झारखंड हो, वहाँ से लंबी वसूली की, और लंबी वसूली करने के बाद वो जो है एक बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और यही कारण रहा कि कभी ब्रजेश सिंह अरुण सिंह बन के वहाँ रहा है, अन्नपूर्णा सिंह पूनम सिंह बन के रही हैं। तो लंबे तक गुमनामी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फरारी काटते रहे, और इन्होंने लेकिन अपराध जगत से आर्थिक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उसका एक राजनीतिक लाभ इनको मिलता रहा। और इनका परिवार चूँकि लंबे, अब सुशील सिंह इनके भतीजे यानी उदयनाथ सिंह चुलबुल के लड़के सैयद राजा से विधायक हैं और लगातार विधायक हैं। तो राजनीतिक परिवार इनका है, उसका लाभ इनको मिलेगा। और अपराध और राजनीति का पूर्वांचल का एक बड़ा गठजोड़ है, चाहे बाबा हरशंकर तिवारी हों, मुख्तार अंसारी। और जी ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या असर पड़ेगा बनारस, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो क्या असर पड़ेगा? अपराध और राजनीति का तो चोली दामन का साथ है अगर पूर्वांचल की बात करें, तो अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, माफिया ब्रजेश सिंह एक वर्ग विशेष, एक जातीय विशेष, वर्ग माना कि जाति विशेष के मॉडल के रूप में लोग युवा उनको पसंद करते थे। तो उसका एक असर किसी राजनीतिक दल में अपने आप को समायोजित कर ब्रजेश सिंह राजनीतिक लाभ लेने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष से। आपको याद होगा सुशील सिंह कभी किसी ज़माने में वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चंदौली से भी उन्होंने नामांकन तक करने के बाद में फिर अमित शाह और बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया और फिर उनसे
जो भी तय हुआ वो लोग आपस में तय करके उसमें अब वो भाजपा में है और उसका लाभ भी उनको मिलता दिख रहा है। इतना आसान नहीं था कम से कम इस सरकार में जेल से बाहर आना, लेकिन जिस प्रकार से उसके सरकार बनने के बाद एक भी मुकदमे नहीं हुए, बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नरसंहार कांड कह लें अगर, सिकरौरा नरसंहार कांड, जिसमें ब्रजेश सिंह को ब्रजेश सिंह बनाया, वही एक चर्चा जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री को घटनास्थल पे आना पड़ा था और मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी और उसका पूरा लाभ मिला। उस सिकरौरा नरसंहार कांड में बरी होने के बाद ब्रजेश सिंह को लगा कि अब हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा और उसके बाद फिर उन्होंने एक के बाद एक राजनीतिक अपनी गठजोड़ बनाते चले गए और समग्र उसका लाभ पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी या जो भी राजनीतिक दल में ये जाएंगे उसका एक जाति वर्ग का लेने का प्रयास होगा। ये बताइए कि बार बार ये सवाल होता रहा है कि वहीं एक तरफ मुख्तार अंसारी, जो उनका परिवार और तमाम उनके साथ के जुड़े लोग अभी जेल में हैं या तो उनके पीछे पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, और वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी, उनका परिवार, वो एक माननी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक पूरी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इस सवाल लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या वास्तव में जो सत्ता पक्ष या राजनीति का प्रश्रय इसको माना जाए? देखिए, ये समय समय का खेला है, इसको हम लोग धर्म नगरी में रहते हैं तो धर्म की बात भी थोड़ा होना चाहिए। ये समय समय का खेला है। कभी ज़माना हुआ करता था कि मुख्तार अंसारी एसपी का हैंडसेट लेके चला था, वायरलेस सेट लेके, और ख़ुद वो गाइड करता था पूरे जनपद के पुलिस को। तो ये समय समय की बात है और वही पुलिस अब मुख्तार अंसारी को ढूंढ रही है। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सवाल उससे तो किया जा सकता है ना कि आखिर जब अपराधी हैं तो इस तरह का क्यों मतभेद, इस तरह के, क्योंकि दोनों अपराध जगत से जुड़े रहे हैं तो दोनों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखिए, राजनीति के लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं और राजनीति के लोग अपने लाभ और हानि देखते हैं। ब्रजेश सिंह एंड कंपनी, आप देख लीजिए तो अभी भी सिकरौरा नरसंहार कांड हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है, जिसमें इनको वहाँ से हुआ है, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट ने अभी इसको एक तरह से इनको होल्ड करके बेल पे दिया है मामले को। ट्रायल कोर्ट ने इनको रिलीज़ ज़रूर कर दिया, लेकिन उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को उसने आगे की सुनवाई के लिए रखा हुआ है अपने पास सुरक्षित। जब भी नंबर आए उसका वो होगा। तो आपका सवाल एक बार फिर से। मेरा ये था कि क्या जिस तरह से अपराध और अपराधी राजनीति का जो गठजोड़ है, तो क्यों आखिर ये विभेद है? मुख्तार अंसारी कहाँ, उनका पूरा कुनबा अब इस समय या तो जांच में है या तो मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में है, तो वहीं ब्रजेश सिंह को रिहाई मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। तो क्या माना जाए, ये जो भेद है, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्यों? ये भेद नहीं है, ये सत्ता का खेल है। सत्ता का लाभ कभी मुख्तार अंसारी लिया करते थे कि एसपी का वायरलेस हैंडसेट लेके चलते थे, और अब ब्रजेश सिंह को उसका लाभ मिल रहा है। सत्ता के करीब हैं भाई, जिसके कहने पर उनके भतीजे ने नामांकन वापस लिया है लोकसभा में, तो उसका लाभ तो कुछ ना कुछ सत्ता का मिलेगा ही मिलेगा। और उनका पूरा खानदान ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजनाथ सिंह पर क्या लग रहा है कि ब्रजेश सिंह खुद इस बार चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि अभी तक वो तमाम उनके नाम पे उनके परिवार के लोग माननीय बने हैं, विधायक बने हैं, चेयरमैन बने हैं, तो क्या लग रहा है ब्रजेश सिंह खुद इस बार किसी बड़े दावे पे सामने आ सकते हैं? देखिए, ब्रजेश सिंह बाहर आए हैं, इसका बड़ा मकसद है। जिस प्रकार से आए, और आप एक बात समझ लीजिए कि ब्रजेश सिंह का पूरा परिवार, उदयनाथ सिंह चुलबुल जो उनके बड़े भाई थे, और सुशील सिंह, ये लोग दोनों बहुत बड़े जो है समीकरण बैठाने वाले लोग थे। बाप का पूरा लक्षण सुशील सिंह में गया है। वो अपने पिता के एकदम पुत्र हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उस समीकरण को बैठाते हैं और समीकरण को बिगाड़ते हैं। तो जो राजनीतिक समीकरण उसके आप ब्रजेश सिंह के पास 3-4 सीटें एकदम सुरक्षित मान के चलिए। आप पूर्वांचल की सीटों में से आप बनारस, भदोही, चंदौली, इन सीटों पे है कि भदोही और चंदौली से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लड़े तो पूरी अच्छे खासे अंतर से जीतेंगे।
ये तो समय की बात का कहना है, लेकिन हाँ ये है कि इन क्षेत्रों में इनकी पकड़, इनके परिवार की पकड़ बहुत लंबी है, क्योंकि ये लोग लगातार एमएलसी पद यहीं से जीतते चले आए हैं। एक सवाल ये है, अंतिम सवाल, कि मुख्तार से तो इनकी राइवलरी पुरानी चली आ रही है, लेकिन क्या अभी वर्तमान में क्या कहा जाए कि इनको कितना खतरा है? जिस तरह से सुरक्षा की बात होती है, इनके ऊपर हमलों की बात होती है, तो क्या लग रहा है कि अभी वर्तमान में इनके कितने तरह के कौन से इनके दुश्मन हैं जो अभी कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, अपराध जगत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गोली लौट के आती है। अभी ये कहना फोरकास्ट होगा, लेकिन अदावत तो है, क्योंकि दोनों लोगों ने कस्में खाई थी एक दूसरे की जान लेने की, चाहे मुख्तार अंसारी ने हो चाहे ब्रजेश सिंह। क्योंकि गिरफ्तारी के पीछे भी जो कहानियाँ किदवंतियाँ आती हैं वो यही आता है कि मुख्तार अंसारी ने दिल्ली पुलिस के साथ मुखबिरी की थी, और मुखबिरी करने के बाद, क्योंकि ब्रजेश सिंह के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि ब्रजेश सिंह की कोई भी वर्तमान में तस्वीर या कोई भी आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति नहीं था उसको, क्योंकि या तो उसके करीबी ने उनको देखा तक। हाँ, तो ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब मुसरी चट्टी कांड हुआ तो सिर्फ मुख्तार ने चिल्लाया था कि ये ब्रजेश ने गोली चलाई है, मुसरी चट्टी का, जिसमें भी जमानत हुई है। तो आप ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि अब जब ब्रजेश सिंह बाहर आए हैं तो अदावत है इन लोगों की तो है, लेकिन एक अदावत अभी ब्रजेश सिंह के लिए खतरे की हो सकती है, उसका नाम है BKD, जो इनके भाई भतीजे सतीश सिंह की हत्या में भी वांछित है, और इसमें शायद 2 लाख के लगभग का इनाम है उसके ऊपर। तो वो एक इनके लिए खतरा तो ब्रजेश सिंह के लिए बना ही रहेगा जब तक, क्योंकि दोनों लोगों में अदावतें हैं। लेकिन एक बात और फैक्ट है कि लगातार मुख्तार अंसारी पर हुई कार्रवाई और कानून का डर इन माफियाओं को, क्योंकि अब ये लोग सफ़ेद पोश हो गए हैं, तो ये अब गोली नहीं चलवाना चाहते भैया, क्योंकि ये लोग भी अब अपने इस उम्र के पड़ाव पे हैं, तो अपने जीवन को शांतिपूर्ण जीना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ राम सुंदर मिश्रा, जो अपराध और राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका साफ कहना है कि खतरा अभी भी ब्रजेश सिंह के ऊपर बरकरार है, लिहाजा उनको कदम फूंक कर रखना पड़ेगा, और उम्र के इस पड़ाव पर उनको अपनी सफ़ेद पोश पहचान को बरकरार रखने के लिए राजनीति का और चुनाव का भी दरवाज़ा या रास्ता अख्तियार करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।